मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगनी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदे विद्यासागरं वंदे सन्मति सागरम् भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन हितदक्षं कर्णानुयोगदीपं कुर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थं। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सिद्धांत शास्त्र की, आचार्य भगवंत नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, शांत मूर्ति वत्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामणि राजों की आज के आनंद की। आचार्य भगवंत नेमिचंद्रजी सिद्धांत चक्रवर्तींनी मिथ्यादृष्टी गुणस्थान ही भूमिका स्वरूप आहे। अनादि मिथ्यादृष्टी जीव करण लब्धीच्या प्रभावाने सम्यक्त्व घातक प्रकृतींचा उपशम करून चतुर्थ गुणस्थानामध्ये जातो। पहिल्या गुणस्थानातून साधी मिथ्यादृष्टी जीव सम्यक प्रकृतीच्या उदयाने आणि चतुर्थ गुणस्थानामध्ये तो जातो। साधी मिथ्यादृष्टी जीव सम्यक मिथ्यात्व प्रकृतीच्या उदयाने तिसऱ्या गुणस्थानामध्ये जातो। साधी मिथ्यादृष्टी जीव सम्यक्त्व आणि 5 पापांच्या एकदेश त्यागरूप परिणामाने देशविरत गुणस्थानामध्ये जातो। साधी मिथ्यादृष्टी जीव सम्यक्त्व आणि प्रत्याख्यान चतुष्काच्या अनुदयाने होणाऱ्या चारित्रूप परिणामांच्या निमित्ताने तो पहिल्या गुणस्थानातून डायरेक्ट 7व्या गुणस्थानात जातो। अशा पद्धतीची चर्चा या ठिकाणी झाली। म्हणजे पहिल्या गुणस्थानातून वरच चढण्याची भूमिका आहे, खाली उतरण्याचा काही प्रश्नच येत नाही। म्हणून पहिल्या गुणस्थानात तो 3ऱ्या गुणस्थानात, 4थ्या गुणस्थानात, 5व्या गुणस्थानात आणि 7व्या गुणस्थानात वर 4 दिशेनं तो डायरेक्ट जाऊ शकतो। अशी भूमिका बघितल्यानंतर सासाधन गुणस्थानावरती जो जीव आहे तो वर तर जाऊ शकत नाही, पण उतरण्याच्या अपेक्षेनं तो पहिल्या गुणस्थानात नियमानं जातो। मिश्र गुणस्थानावरती जो जीव आहे म्हणजे 3ऱ्या गुणस्थानातला जीव हा वर चढला तर तो खाली गेला तर नियमानं तो 3ऱ्या गुणस्थानातला जीव पहिल्या गुणस्थानात जातो आणि वर गेला तर सम्यक प्रकृतीच्या उदयाने तो 4थ्या गुणस्थानात जातो आणि मिथ्यात्व प्रकृतीच्या उदयाने तो पहिल्या गुणस्थानात खाली उतरतो असं सांगितलं। अविरत सम्यक दृष्टी म्हणजे 4थ्या गुणस्थानावरती जो जीव आहे तो उपशम सम्यक दृष्टी असेल तर तो सम्यक्त्व प्रकृतीच्या उदयाने 4थ्याच गुणस्थानात उपशम सम्यक्त्वाच्या ऐवजी शायोपशमिक सम्यक दृष्टी होतो, हा एक त्याच्यात बदल होतो। त्याचबरोबर वेदक सम्यक दृष्टी जो 4थ्या गुणस्थानावरती जीव आहे तो अनंतानुबंधीची विसंयोजना करून दर्शन मोनीची 3 प्रकृतींचा अर्थात 7 प्रकृतींचा क्षय करून तो शायिक सम्यक्त्व प्राप्त करून घेतो। कुठलं सम्यक्त्व? शायिक सम्यक्त्वाची तो प्राप्ती करून घेतो। म्हणजे हे सगळं 4थ्या गुणस्थानातलीच व्यवस्था आहे। उपशममधनं वेदक होतो आणि वेदकमधनं शायिक होतो। ही चर्चा आता त्याच गुणस्थानात काय आहे ती अवस्था सांगितली। परत सांगितलं 4थ्या गुणस्थानातून तो जीव अप्रत्याख्यानकारक कषायांच्या अनुदयाच्या निमित्ताने तो 5व्या गुणस्थानामध्ये म्हणजे प्रत्याख्यानाच्या उदयामध्ये तो कुठं जातो?
5व्या गुणस्थानात आणि अप्रत्याख्यानावरचा अनुदय. चतुर्थ गुणस्थानातून जीव प्रत्याख्यानावरून चतुष्काच्या अनुदयाने आणि संज्वलनाच्या उदयाने डायरेक्ट तो कुठं जातो? 7व्या गुणस्थानामध्ये जातो. आणि खाली उतरला तर मिश्र प्रकृतीच्या उदयाने 3ऱ्या गुणस्थानात, अनंतानुबंधीच्या उदयाने 2ऱ्या गुणस्थानात आणि मिथ्यात्वाच्या उदयाने 1ल्या गुणस्थानामध्ये तो खाली उतरतो. परत सांगितलं 5व्या गुणस्थानावरती जो जीव आहे तो प्रत्याख्यानावरण कशायांच्या अनुदयाने, चतुष्काच्या अनुदयाने तो डायरेक्ट 7व्यात जातो. मग 6वं 7वं करतो. 5व्यातनं 6व्यात डायरेक्ट जातं नाही. ह्याचं एकच, वर चढण्याचं गुणस्थान एकच आहे 7वं, आणि खाली उतरण्याचं गुणस्थान 4थं 5व्या गुणस्थानावरती. खाली उतरण्याच्या अपेक्षेनं 4थ्यात जाऊ शकतो, डायरेक्ट 3ऱ्यात येऊ शकतो आणि डायरेक्ट तो 1ल्यामध्ये सुद्धा जाऊ शकतो असं या ठिकाणी सांगितलं. 6व्यात आता 6व्या गुणस्थानावरतीचा जीव जो आहे खालचे 4 म्हणजे जर तो 2रा गुणस्थानावरती जो जीव आहे तो सासाधन उपशम द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टी असेल तर त्या अपेक्षेनं, किंवा तो जर प्रतिमा घेतलेला जीव मिथ्यादृष्टी असेल आणि त्याला प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त झालं तर तो जीव जर परत मिथ्यात्वात जाणार असेल तर तो 5व्यातनं डायरेक्ट 2ऱ्यात जाणार आणि परत तो खाली. अशा अपेक्षेनं तो 5व्या गुणस्थानातून उतरला तर 4थं, 3रं, 2रं आणि 1लं त्याच खालच्या 4 गुणस्थानामध्ये त्याचं पतन होतं. 6व्या गुणस्थानातून नियमानं खाली 5, 4, 3, 2 आणि 1, आणि 7व्या गुणस्थानातला जीव आहे वर चढण्याच्या अपेक्षेने एकच 6वं गुणस्थानात आहे 7वं. 7व्याचं वर चढण्याच्या अपेक्षेने एकच गुणस्थान आहे 8वं, आणि उतरण्याच्या अपेक्षेनं 6, 5 क्रमानं 6 डायरेक्ट 5व्यात येऊ शकतो, डायरेक्ट 4थ्यात येऊ शकतो, डायरेक्ट 3ऱ्यात येऊ शकतो, डायरेक्ट 2ऱ्यात येऊ शकतो आणि डायरेक्ट 1ल्यात सुद्धा येऊ शकतो. आणि आता उठणं पुढं चढण्याच्या अपेक्षेने एकच आहे, उतरण्याच्या अपेक्षेनं पण 8व्यातला चढणार, 9व्यात एकातच, 9व्यातला 10व्यात, 10व्यातला उपशम श्रेणी असेल तर 11व्यात, शपथ श्रेणी असलं तर 12व्यात, आणि उतरताना फक्त उपशम श्रेणीवाला 11व्यातनं 10व्यात, 10व्यातनं 9व्यात, 9व्यातनं 8व्यात, 8व्यातनं 7व्यात इथंपर्यंत क्रमबद्ध येऊ शकतो. इथनं तो क्रमबद्ध येतो आणि 7व्याच्या नंतर मग तिची गॅरंटी नाही. 7व्याच्या नंतर तो 6व्यात पण येईल, 5व्यात पण जाईल, खाली कुठं पण जाईल, 1ल्यात पण जाऊ शकतो. अशा पद्धतीने या भूमिका सगळ्या समजावून घ्यायच्या आहेत. आणि मग शपथ श्रेणीवाला 7 ना 8, 8 ना 9, 9 ते 10, 10 ते 12, 12 ते 13 आणि 13तनं 14. इथं उतरायचा प्रश्न नाही, इथं फक्त चढायचाच विषय आहे. ह्या गोष्टी समजावून आपण पूर्वचर्चेमध्ये सगळीजण घेतलो होतो. आता या चर्चेमध्ये त्या पायरी पद्धतीनं आपण पूर्वचर्चेमध्ये या ठिकाणी 1ल्यापासून 14व्या गुणस्थानापर्यंतची आपण चर्चा या ठिकाणी बघितलेलो होतो. आज आपल्याला प्रश्न आहे, उपशम श्रेणी किसे कहते हैं और उसे कौन जीव प्राप्त करते हैं. म्हणजे आता उपशम श्रेणी म्हणजे काय? श्रेणीचे भेद किती आहेत? 2. कुठलं? एक उपशम श्रेणी, एक शपक श्रेणी.
शपक श्रेणी आणि उपशम श्रेणी. उपशम श्रेणी चढणारे जीव एक तर द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टी जीव असतात, नाहीतर एक तर शाईक सम्यक दृष्टी जीव असतात. आणि हे मुनी महाराजच असतात, कारण हे गुणस्थान 8व्यापासून पुढचं आहे. त्यामुळे हे कोण असतात? मुनी महाराज, दिगंबर मुनी महाराज असतात. हे फक्त चतुर्थ कालातच होतं, पंचम कालात होतं नाही. दुसरी गोष्ट, शायोपशमिक सम्यक दृष्टी जे मुनी महाराज 7व्या गुणस्थानापर्यंत शायोपशमिक सम्यक दृष्टी असतात, आणि त्यांना जर उपशम श्रेणी चढायचे भाव झाले, म्हणजे तसे परिणाम विशुद्धी झाली, तर ते मुनी महाराज शायोपशमिकचं कन्वर्ट त्यांचं कशात होतं आहे? उपशम. त्या उपशमाला द्वितीयोपशम म्हणायचं. एक तर हा द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टी जीव नसेल तर शाईक सम्यक दृष्टी जीव, हे दोनच जीव उपशम श्रेणी चढू शकतात, ते दिगंबर मुनी असतात. आणि शपक श्रेणी म्हणजे क्षयच करत जातो. उपशम श्रेणीमध्ये फक्त दबवत जातो, ते परत गाळ उठण्याची शक्यता आहे. शक्यता म्हणण्यापेक्षा मृत्यू आयु कर्म झाला तरच त्या परिणामासहित तो 4थ्या गुणस्थानात स्वर्गात वैमानिक देऊन जन्मतो. नसेल तर हा जीव नियमानं 11व्यातनं काय होतो? खाली परत येतो. परंतु शपक श्रेणी असं नाही. शपक श्रेणी क्षय करतच जातो, तो पुढंच जातो, परत तो येत नाही. याचं मी उदाहरण तुम्हाला दिलतो. कुठलं उदाहरण दिलतो? राष्ट्रपती. कशाचं? हां, गृहपतींनी उत्तर दिलं राष्ट्रपतीचं. राष्ट्रपती एकदा झाला की परत त्याला खालच्या कुठल्याच पदाचं त्याला अधिकार राहत नाही, तो निवृत्तच. तसं शपक श्रेणी चढणारा सगळं करत एकदा मोक्षाला जातो, परत तो येत नाही. पण उपशम श्रेणीवाला पंतप्रधान झाला तर यांनी मंत्री होतोय, मुख्यमंत्री झाला तर यांनी उपमुख्यमंत्री होतोय, साधा मंत्री होतोय, आमदार झालं तर आणि खासदार झाले की सगळं होऊ शकतात. पण राष्ट्रपती झाले की परत काही व्हायचं. तसे शपक श्रेणी हे राष्ट्रपती पदासारखे नुसता क्षय करत जायचं, मागं नाहीच, वळायचे रस्ते संपले. आणि उपशम श्रेणीवाला खालीवर करू शकतो. एका पर्यायात जास्तीत जास्त 2 वेळा उपशम श्रेणी तो चढू शकतो. एका पर्यायात 2 वेळा, आणि संपूर्ण अनादी कालापासून मोक्षाला जाऊपर्यंतच्या काळात तो फक्त 4 वेळा उपशम श्रेणी चढू शकतो. त्याच्यापेक्षा जास्त होऊ शकत नाही. असं मला जेवढं कळलं आहे तेवढं तुम्हाला सांगितलं. आणि आचार्य काय सांगतात बघूया. विसंयोजन म्हणजे काय? अनंतानुबंधीचं द्रव्य आहे. ते द्रव्य अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान आणि संज्वलन याच्यात वाटून टाकायचं. कारण अनंतानुबंधीचं जर द्रव्य असेल तर ते उपशम श्रेणी म्हणजे उपशम सम्यक तर होणार नाही, परिणाम निर्मळ राहणार नाहीत, मग ती क्षय पण होणार नाही. मग काय करायचं? मग आता समजा 100 द्रव्य आहे तर ते, किंवा 75 द्रव्य आहे, ते ह्याच्यात 25, त्याच्यात 25, त्याच्यात 25 द्यायचं, मोकळं व्हायचं, आणि परत खाली उतरताना आणि आपलं घ्यायचं आणि परत यायचं. याला संयोजन आणि विसंयोजन. दुसऱ्यांना देणं विसंयोजन, आणि परत येताना घेणं हे संयोजन. उसनं पैसे दिल्यागत. तुम्हाला कोणतरी चेक करायला आलं तर शाळेतनं आपण हायस्कूलला जात असताना काय करत होतो? कॉपी करून जायचो. अरे तुमचं ना, मी माझं सांगायला लागलो आहे. पोरं काय करायची? कॉपी करायची. चेक करताना त्यांनी आतल्यांच्याकडे टाकायचं खिडकीतनं, आणि दरवाजा जायचं, आणि दरवाज्यातनं गेलेली आत गेल्यावर खिडकीत आपलं वाट बघत बसायचं. म्हणजे आपण मोकळं आहे, आपल्याकडं आहे ते तोपर्यंत दुसऱ्यांना द्यायचं, आणि नंतर परत आपण आहे त्या ठिकाणी आलो की परत
आपलं आपलं काढून घ्यायचं. काढून घेणे परत घेणे याला संयोजन म्हणतात आणि आपलं देणं याला विसंयोजन म्हणतात. ते अनंतानुबंधी बाबतीतच होतं, ते त्याच्यात संयोजन होतं. हे केव्हा होतं? शाईक सम्यक दर्शनाच्या प्राप्तीच्या वेळेला, उपशम श्रेणीच्या चढायच्या वेळेला. असे 1-2-3 अवस्था त्या आयुष्यात ते सांगितलेल्या आहेत. सम्यक्त्वाच्या अभिमुख असताना सम्यक दर्शनाची सातिशय मिथ्यादृष्टी. चारित्र मोहनी का उपशम करने के लिए जो श्रेणी मांडी जाती है, उपशम, उसे उपशम श्रेणी कहते हैं. चारित्र मोहनी कर्मांच्या कशा म्हणजे प्रकृतींचा उपशम करण्यासाठी जे केलं जातं, म्हणजे तो उपशम कुणाचा होतो? चारित्र मोहनी संबंधी प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संज्वलन आणि स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रती, अरती, शोक, भय, जुगुप्सा ह्यांच्या संबंधी जे 8व्याच्या पुढच्या प्रकृती आहेत तेवढ्यांचाच उपशम होतो, बाकीच्या कर्माच्या ठिकाणी नाही. आणि कारण ह्याच्यामुळंच सगळ्यात मोठा चारित्रमोहनी प्रकृतींचाच सगळ्यात मोठा धोका आहे. आणि बाकीच्या प्रकृतींचं काय होतं? मग बाकीच्या ज्या घाती कर्म प्रकृती आहेत त्या पुढं गेल्यानंतर त्या श्रेणी चढत असताना शपक श्रेणीमध्ये आपापच क्षय होत जाते. ही चर्चा कुठली चालू आहे? उपशम श्रेणीची. हा परत येणारच आहे. त्यामुळं काय महत्त्वाचं इथं फक्त जे होणार आहे ते मोहनीय संबंधी प्रकृतीच क्षय आणि उपशम होणार आहे. इसे द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टी तथा शायिक सम्यक दृष्टी दोनों मांड सकते हैं. म्हणजे मांड सकते म्हणजे चढू शकतात किंवा आखणी करू शकतात. अधःकरण परिणामों से श्रेणी का प्रारंभ होता है. इस श्रेणी वाले जीव अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म संप्राय गुणस्थानों को क्रम से प्राप्त करते हुए सूक्ष्म संप्राय के अंत में चारित्र मोह का बिल्कुल उपशम कर चुकते हैं और उसके बाद 11वें उपशांत मोह गुणस्थान को प्राप्त होते हैं. वहाँ से क्रम पूर्वक गिरकर नीचे आते हैं. बघा, अधःकरण परिणाम कुठं होतात मग सांगा? 7व्याच्या सातिशय अवस्थेमध्ये. 8व्यातले गुणस्थान तर अपूर्वकरण आहे, 9व्याचं अनिवृत्तीकरण आहे. मग अधःकरणाची भूमिका कुठं होते? 7व्याच्या. म्हणून अपेक्षेनं एक श्रेणीची चढण्याची जी सुरुवात आहे ती 7व्याच्या सातिशय पासूनच धरायला पाहिजे, असं इथं आचार्यांनी उदाहरण सांगितलं. द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टी जीव 11वें गुणस्थान से गिरते हुए प्रथम गुणस्थान तक आ सकते हैं, परंतु शायिक सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुणस्थान से नीचे नहीं आते हैं. आता ही श्रेणी चढणारे जीव किती आहेत म्हणून सांगितलं मी? 2 प्रकारचे. कुठले कुठले? द्वितीय उपशम आणि शायिक सम्यक दृष्टी. आता द्वितीय उपशमवाला उतरत उतरत पहिल्या गुणस्थानापर्यंत जाऊ शकतो,
पण शाईक सम्यक दृष्टी जो जीव आहे तो उतरला तरी जास्तीत जास्त चौथ्यापर्यंत जातो, खाली का जात नाही? हां, तो शाईक आहे म्हणून हे उत्तर द्यायचं नाही. त्याच्या अनंतानुबंधीचा आणि मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृती ह्या चारींचा काय झालेला आहे? क्षय झालेला आहे. सत्तेचंच नाही त्यांचं ते. मग सत्तेत नसलं तर ते जाणार कसं? उपशमवाल्यांचं सत्तेत आहे म्हणून तिथं जाऊ शकतात, सत्तेत नाही त्यांचं जाऊ शकत नाही. जसं द्यूत क्रीडा चालू झाली महाभारतात आणि भीष्मांनी नियम केला. पहिला नियम काय आहे? ज्याच्या ज्या वस्तूवर जेवढा अधिकार आहे तेवढीच वस्तू त्यानं डावात लावायची. दुर्योधन म्हणला मी तर राजकुमार आहे हस्तिनापूरचा. तू राजकुमार असलास तरी तुझा एका गावावर सुद्धा अधिकार नाही. राज्याच्या अपेक्षेनं तुझ्या अंगावरची कपडे एवढंच तुझं आहे, बाकी तुझा एकावरही अधिकार. मग तुला बक्षीस रूपात मिळालेलं जे सोनं विणं काय ते तू लावू शकतोस, पण राज्याचं तुझ्याकडं काय अधिकार? तसं माझं जेवढं आहे तेवढंच मी देऊ शकतोय, माझं जे नाही ते मी देऊ शकतोय काय? तसं माझ्याकडं मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृती, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ हे नाहीच माझ्याकडं. तिकीटच नाही, वेटिंगला पण नाही, ते तिकीटच नाही. मग शाईक सम्यक दृष्टी तिथं जाणार आहे का? जाऊ शकत नाही. हे समजावून घ्यायचं. प्रश्न आहे, उपशम श्रेणी अधिक से अधिक कितनी बार प्राप्त की जाती है? उपशम श्रेणी अधिक से अधिक 4 बार प्राप्त की जाती है, परंतु एक भूमि 2 बार ही प्राप्त की जाती है. 5वीं बार नियम से शपथ श्रेणी प्राप्त होती है. एका पर्यायामध्ये 2 वेळा आणि संपूर्ण मोक्षाला जायच्या आत जास्तीत जास्त किती वेळा? करतो असं नाही, केला तर करू शकतो असा नियम लावायचा. केला तर तो असं करू शकतो, नसेल तर तो अनादि मिथ्या दृष्टीचे जीव आहेत जे मोक्षाला जातात, तर ते त्या एका भावात डायरेक्टच शपथ श्रेणी मांडतात आणि मोक्षाला जातात. चढू शकतो की. उपशम श्रेणी एकदा चढून वर आला, वर चढून खाली आला आणि परत तो शाईक सम्यक्त्व किंवा त्याचं जर त्या भावात असेल तर तो उपशम श्रेणी चढून येऊन परत उपशमचे शपथ श्रेणी सुद्धा चढून मोक्षाला जाऊ शकतो. त्याला काहीही अडचण नाही असं इथं आचार्य भगवंत सांगतात. या ठिकाणी शपथ श्रेणी किसे कहते हैं और इसे कौन जीव प्राप्त करते हैं? जिसमें चारित्र मोहनी का क्षय होता है उसको शपथ श्रेणी कहते हैं. इस श्रेणी का प्रारंभ भी अधःकरण परिणामों से होता है. इस श्रेणी वाले जीव क्रम से अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थानों को प्राप्त होते हुए
सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान के अंत में चारित्र मोहनीय का सर्वथा क्षय कर 12वें क्षीण मोह गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। शायिक सम्यक दृष्टि ही इसे मांड सकते हैं। इस श्रेणी वाले जीव का नीचे की ओर पतन नहीं होता है और मरण भी नहीं होता है। काय सांगितलं बघा, ज्यांनी चारित्र मोहनी का क्षय केलेला आहे। भैया को हिंदी आती है? मराठी? हिंदी? ठीक। जो जीव चारित्र मोहनी का क्षय करता है या जिस जीव ने चारित्र मोहनी का क्षय किया है उसको शपक श्रेणी कहते हैं। यानी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारित्र मोहनी की प्रकृति है। मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति ये दर्शन मोहनी की प्रकृति है। तो अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी को तो पहले से ही क्षय किया है, इसलिए तो एक शायिक सम्यक दृष्टि बना है। अब बचे हुए कौन सी प्रकृति है? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद आदि ये जो है 12 और 9 कितने 21 प्रकृति का एक क्षय करने वाला है। अब 8वें गुणस्थानों में कुछ प्रकृतियां क्षय करता है, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण आदि। 9वें गुणस्थान में 8वें गुणस्थान में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा का नाश होता है। 9वें गुणस्थान में स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद का नाश होता है और संज्वलन, क्रोध, मान, माया का नाश होता है। 10वें गुणस्थान में लोभ कषाय का सूक्ष्म जो रहता है उस लोभ कषाय का वो क्षय करते हुए जाता है, नाश करते हुए जाता है। बाकी अन्य प्रकृतियों का भी वो ज्ञानावरण कर्म का भी क्षय नहीं करता, लेकिन उसकी बहुत स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक आदि करते हुए उनकी स्थिति को और अनुभाग को वो कम करता है, क्योंकि उसको 12वें गुणस्थान में अन्य दर्शनावरण, ज्ञानावरण और अंतरा है। ये मोहनी को छोड़कर जो 3 प्रकृतियां हैं उसका भी क्षय कहाँ करना है? उसको 12वें गुणस्थान के अंत में करना है। तो उसकी भी प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग ज्यादा रह जाएगा, तो 12वें गुणस्थान में कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मोहनी का पूर्णता क्षय करता है। किसका? मोहनी का पूर्णता क्षय करता है और अन्य 3 प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग को कम करते करते, उसको मंद करते 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 हुए वो जाता है। और 12वें गुणस्थान में चारित्र मोहनी का तो 10वें गुणस्थान में ही क्षय करता है और बाकी 3 प्रकृतियों का क्षय 12वें गुणस्थान के अंत में नाश करके वह 12वें के अंत और 13वें का पहला समय, दोनों एक ही समय है, समय भेद नहीं है। वो घाती कर्म को नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। इसलिए इसको शपक श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी की प्रारंभ भी अधकरण प्रवृत्ति से होती है और अधकरण प्रवृत्ति जो होती है वो 7वें गुणस्थान के सातिशय से प्राप्त होती है, क्योंकि 8वां गुणस्थान तो अपूर्वकरण है। 8वां कौन सा गुणस्थान है? अपूर्वकरण। और अधकरण उसके पहले, और पहले होगा तो 7वें के 2 भेद है,
एक स्वस्थान और एक सातिशय, दो स्वस्थान सातिशय। स्वस्थान माने छठे सातवें में जो झूले के जैसा कर रहा है उसको कहते हैं स्वस्थान। और सातिशय किसे कहते हैं? जो श्रेणी चढ़ने के लिए कुछ अतिशय करने वाला है। अब सात्विक गुणस्थान, श्रेणी चढ़ना एक अतिशय है। सातिशय मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? अब सम्यक्त्व के सन्मुख है उसको मिथ्यात्व का सातिशय कहते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान अवस्था में सातिशय जीव। वैसे सातवें गुणस्थान में अब श्रेणी चढ़ने के लिए सम्मुख है तो ये गुण अतिशय है, इसलिए सातिशय और स्वस्थान ऐसे दो भेद होते। कौन से गुणस्थान के? आठवें गुणस्थान के। कौन से? सातवें गुणस्थान के। हां, मालो 6व्या 7व्यात सारखं करायचं नाही, कधी कधी श्रेणी पण चढायला पाहिजे। सारखं 6व्या 7व्यात राहायला लागलं तर लई कर्माची निर्जरा होत नाही। मग आपण कुठं जायला पाहिजे? आता जरा 8व्यात जायला पाहिजे आणि त्याची जी तयारी करतो तो अधःकरण असतो असं मला सांगायचं होतं। कुठं आलोय आपण? मालोपशी। बर, इस श्रेणी वाले जीव क्रम से अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म संप्राय गुणस्थानों को प्राप्त होते हुए सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान के अंत में चारित्र मुनि का सर्वथा क्षय करके 12वें क्षीणमोह गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। फिर ऐसा जो जीव होता है तद्भव मोक्षगामी, वो जीव अधःकरण प्रवृत्ति से 8वें अपूर्वकरण में जाता है, अपूर्वकरण से 9वें अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में जाता है, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान से 10वें में सूक्ष्म संप्रदाय में जाता है और एक एक आदि ऐसे प्रकृतियों का क्षय करते 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 10वें के अंत में सूक्ष्म संप्रदाय जो रहता है लोभ, उसको नाश करके सीधे 12वें में जाता है। क्योंकि 11वें गुणस्थान का नाम उपशम है, उपशन मोह, और 12वें गुणस्थान का क्षीण मोह। फिर एक शपक श्रेणी वाला उपशम कर रहा है क्या क्षीण कर रहा है? तो इसलिए कहाँ जाएगा? सीधे 12वें गुणस्थान को प्राप्त होता है। शायिक सम्यक दृष्टि ही इसे मान सकता है। उपशम श्रेणी दो लोग मान सकते हैं, एक द्वितीयोपशम और एक शायिक। लेकिन यहाँ मांडने वाला नियम से क्या मानता है? शायिक सम्यक दृष्टि ही होता है। इस श्रेणी वाले जीव का नीचे की ओर पतन नहीं होता, वो आगे 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 ही चलता है, मरण भी नहीं होता। अपेक्षा से 14वें गुणस्थान वाले जीव का पंडित मरण कहाँ गया है? वास्तविक वो मरण उसे ही कहते हैं जो पुनः शरीर धारण करता है। जो नया शरीर धारण करता है उसे जन्म कहते हैं, जो पुराना शरीर छोड़ता है उसे। लेकिन ये पंडित मरण अपेक्षाकृत कथन है, बाकी इस जीव का मरण नहीं होता, वो सिद्ध भगवान बनता है। ऐसे आचार्य भगवान यहाँ कहते। मरण किन किन जीवों का नहीं होता? मिश्र गुणस्थान वाले, निवृत्त पर्याप्त अवस्था को धारण करने वाले, मिश्र काय योगी, शपक श्रेणी संबंधी 8वें 9वें 10वें एवं 12वें गुणस्थान वाले उपशम श्रेणी चढ़ते हुए अपूर्वकरण गुणस्थान के पहले भाग वाले जब तक निद्रा और प्रचला की
बंध विच्युति नहीं होती है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाले 13वें गुणस्थान वाले और 7वें नरक के द्वितीय तृतीय और चतुर्थ गुणस्थान वाले जीव मरण को प्राप्त नहीं होते हैं। फार चांगला विषय सांगितलं, समजणे जैसा है। मिश्र गुणस्थानवरती यानी कौनसा? तीसरे गुणस्थानवरती जीव जो पूर्णतः सम्यक दृष्टि भी नहीं है, पूर्णतः मिथ्या दृष्टि नहीं है, सर्वधर्म गंगा गए गंगादास, जमुना गए। सोमवार पासून रविवार पर्यंत धर्मच धर्म, एक वार कुठला सोडायचं नाही, काय नाही। मिश्र गुणस्थान, तिसऱ्या गुणस्थानात आपलं मरण होणार नाही। निवृत्त पर्याप्त अवस्था को धारण करने वाले मिश्र का योगी। निवृत्त पर्याप्त अवस्था म्हणजे काय? निवृत्त पर्याप्त अवस्था यानी क्या? जिसकी पर्याप्तियां नियम से पूर्ण होने वाली है, लेकिन वर्तमान में जो अपर्याप्त अवस्था में है, ऐसे बीच वाले जीव को निवृत्त पर्याप्त अवस्था कहते। वास्तविक बहुत से लोग समझने में गलती कर रहे हैं, या कुछ मुझे मालूम नहीं है, मेरी भी गलतफहमी हो सकती है। निवृत्त पर्याप्त यह भेद पर्याप्त का है, अपर्याप्त का नहीं है, लेकिन लोग उसको अपर्याप्त में ही डालते हैं। निवृत्त पर्याप्त की व्याख्या क्या है? जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, नियम से जिनकी पर्याप्तियां भविष्य में पूर्ण होने वाली है, लेकिन वर्तमान में जो अपर्याप्त अवस्था में है, उसको निवृत्त अपर्याप्त अवस्था कहते हैं। यानी एक पर्याय को छोड़कर दूसरे पर्याय में आने के समय तक और दूसरे पर्याय में आकर शरीर में प्रवेश करके जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती, तब तक वास्तविक उसको निवृत्त पर्याप्त अवस्था कहा जाता है। तब तक कि बीच में मिश्र का योग्य होता है। कौन सा का योग्य होता है? मिश्र का योग्य होता है। अब माता जी कहेंगे संलेखना के लिए मुझे आवश्यक है क्या? संलेखना के अंतिम 1 महीने के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन अभी संलेखना की भूमिका दृढ़ और मजबूत होने के लिए ये सब जरूरी है। क्योंकि आप मृत्यु को स्वीकार रहे हैं, तो आपकी मृत्यु कहाँ नहीं होगी, किन स्थानों में नहीं होगी और किस स्थानों में होगी, इसका ज्ञान भी होना चाहिए। फिर जिस स्थान में नहीं होगी उसके परिणाम मेरे होंगे, तो क्या करने का मतलब है? और जिस गुणस्थानों में या अवस्था में मृत्यु होने वाली है, तो कौन सी अवस्था मेरी मृत्यु का आनंद महोत्सव मनाने के लिए निमित्त है, और कौन सी अवस्था मेरी मृत्यु को इस और भविष्य के पर्याय को बिगाड़ने वाली है, इसको समझ कर के उसका चिंतन करना चाहिए। इसलिए बार बार निश्चय या शुद्ध के चिंतन नहीं होता है। इसलिए संस्थान विषय धर्म ध्यान पंचम काल में श्रेष्ठ माना जाता है। और ये सब जो ध्यान है वो संस्थान विषय, अपाक विषय, विपाक विषय, आज्ञा विषय, चारों प्रकार के धर्मदारों को निमित्त है। इस पर श्रद्धा रखना। आज्ञा विषय ऐसे मुझे नहीं बनना है,
इसका चिंतन करना विपाक विषय है। ऐसे जो बने हैं उनको संयोग करके इनमें से निकालना अपाय विषय है, और ये ऐसा होता है इसका चिंतन करना संस्थान विषय है। तो ये सब हमारे लिए उपयोगी है, आवश्यक है, अनावश्यक कुछ भी नहीं है। और ऐसे जीव मिश्र का योगी शपक श्रेणी संबंधी, अभी जो अपने ऊपर ने देखा है, शपक श्रेणी संबंधी 8वें 9वें और 10वें गुणस्थान में, उसके आगे शपक श्रेणी नहीं है, उसके आगे 12वें गुणस्थान, 13वां और 14वें गुणस्थान में जीव का मरण नहीं होता। उसके बाद कहा उपशम श्रेणी वाले चढ़ते हुए अपूर्वकरण गुणस्थान के पहले भाग वाले, शायद मैंने 3-4 बार बताया कि उपशम श्रेणी में 8वें गुणस्थान का जो 7 भाग किए जाते, कितने 7। तो पहले भाग में विच्युति होती है निद्रा और प्रचला की, बाकी 5 बीच के 4 भाग में किसी की विच्युति नहीं होती। फिर छठे भाग में 30 प्रकृतियों की विच्युति होती है, और 7वें भाग में 4 प्रकृतियों की। ऐसे टोटल 8वें गुणस्थान में 36 प्रकृतियों की विच्युति कही है। तो उसमें जो पहला भाग है उसमें प्रचला और निद्रा और प्रचला की जब तक विच्युति नहीं होती उस तक समय तक यहाँ पे मरण जीव का नहीं होता। उतरते समय हो सकता है, लेकिन उसको पहला समय नहीं कहा, पहला भाग नहीं कहा जाता, इसलिए ये समझना है। फिर कहा प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाले, जब तक प्रथमोपशम सम्यक्त्व की अवस्था है तब तक जीव का मरण नहीं होता। समझ में आ रहा है? उसका अंतर्मूर्त काल है, उसके परिणाम अत्यंत शुद्ध है, उस समय दबा के रखे हुए, इसलिए प्रथमोपशम अवस्था में मृत्यु मरण नहीं होता। और कहाँ नहीं होता? 13वें गुणस्थान में। कहाँ पे? 13वें गुणस्थान वाले जीव का मरण नहीं होता। 7वें नरक के द्वितीय तृतीय और चतुर्थ गुणस्थान वाले जीव का जीव मरण को प्राप्त नहीं होते। इसका मतलब माताजी क्या है? 7वें नरक में जन्म के साथ भी मिथ्यात्व है और मृत्यु के साथ भी, भले जन्म के बाद वो एक अंतर्मूर्त के बाद वो सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है, लेकिन नियम से आयु कर्म के क्षय के समय उसको, उस जीव को नीचे मिथ्यात्व में आकर, यानी 2 अंतर्मूर्त कम कुछ समय, 2 अंतर्मूर्त इतने समय तक वो शायोपशमिक सम्यक दर्शन की अवस्था में रह सकता है या सम्यक्त्व की अवस्था में रह सकता है, लेकिन नियम से मृत्यु के समय उसका सम्यक्त्व छूट ही जाता है नियम से। यहाँ पे भी प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है। कैसे समझना बताइए श्रीकांत भैया? 7वें गुणस्थान में प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, इसका प्रमाण आप कैसे बताओगे? 7वें नरक प्रथमोपशम सम्यक्त्व वहाँ होता है, इसको सिद्ध करने के लिए आप क्या उदाहरण देंगे मुझे? शकुनी मामा नहीं हूं क्या है प्रमाण? हाँ, प्रश्न समझ के लेना चाहिए। 7वें, हाँ
सातवें नरक में प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है, इसका एक प्रमाण मुझे चाहिए। 7वें गुण नरक में श्रेणिक राजा यहाँ पे वो पहले नरक में गया है। 7वें गुणस्थान में जन्मे हुए जीव को 7वें नरक मेच म्हटलो की आत्ता मगाशी गुणस्थान म्हटलो मी। 7वें नरक के जीव उपशम सम्यक तो प्रथम उपशम प्राप्त कर सकता है, इसको कैसे आप सिद्ध करोगे? अब प्रश्न मैं 4 बार बता चुका हूँ। हाँ जी, हाँ, शायोपशमिक भी हो सकता है, वो प्रथमोपशमी होना चाहिए, ऐसा कहा नियम है। आप लोग कितना समझकर स्वाध्याय करते हैं, या तोते जैसा रट्टू पट्टू डोकीवरनं काही नाही जात। मी सांगितलं हां बरोबर आहे, सब उत्तर आपके पास है, लेकिन समझने की क्षमता नहीं है या समझ के लेने की भावना नहीं। सबसे छोटा सिंपल उदाहरण है जो पिछले 3 क्लास में कम से कम मैंने 10 बार बताया हूँ। कोई 2-4 महीने के पहले की बात नहीं है, 2-3 दिन के पहले की बात है। आज का भी स्वाध्याय आप देखोगे खोलकर यूट्यूब पर बाद में, तो आज भी इसका उत्तर मैंने दिया हूँ। यहीं पे बताया है, दूसरा गुणस्थान उतरते समय होता है, दूसरा गुणस्थान उतरते समय होता है, और दूसरे गुणस्थान में जाने वाला जीव नियम से उपशम सम्यक दृष्टि ही होता है। अब द्वितीय उपशम सम्यक तो वहाँ नहीं होगा, तो होगा तो कौन सा होगा? तो यहाँ पे ही लिखा है, पढ़ते समय ही ध्यान होना चाहिए। 7वें नरक के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ गुणस्थान वाले जीव मरण को प्राप्त नहीं करते। तो द्वितीय गुणस्थान 7वें नरक में है क्या नहीं? 7वें गुणस्थान 7वें नरक के जीव को द्वितीय गुणस्थान है क्या नहीं है? तो द्वितीय गुणस्थान किसका है? प्रथम उपशम सम्यक्त्व से जो गिर रहा है और पहले में आने वाला है, उसका ही है नियम से। तो द्वितीय गुणस्थान 7वें नारकी जीव के है, तो इसका मतलब उसको प्रथम उपशमो धारण कर सकता है, ये नियम है। यहाँ पे इतना सीधा उत्तर है, सिंपल उत्तर है, सरल उत्तर है। उसको अभी 3 बार पढ़ा है, और स्वाध्याय के शुरू में 2 बार बताया गया है कि दूसरे गुणस्थान में नियम से प्रथम उपशम या द्वितीय उपशम वाला जीव ही उतरते समय जाता है, और यहाँ तो द्वितीय उपशम का संबंध ही नहीं है। तो यहाँ कौन सा संबंध है? यही इसका प्रमाण है, यही इसका क्या है? प्रमाण है। हम सिर्फ तोता रट्टू काम कर दे। एक गांव था, गांव कौन सा? सुनने नहीं आ रहा। कोतली। कोतली के लोग बहुत, कोतली के लोग कैसे? बहुत अच्छे। क्या अच्छे? लेकिन बिल्कुल समय पर कच्चे होते। कर्ण जैसे ज्ञान का, कर्ण जैसे बिल्कुल ठीक समय पर उनका ज्ञान लुप्त हो जाता है, क्योंकि कर्ण का ज्ञान गुरु से धोखा करके प्राप्त किया था। ऐसे जितना ज्ञान प्राप्त किया है तो धोखेबाजी से प्राप्त किया है, इसलिए फिर वो क्यों ध्यान में नहीं आता ठीक समय पे।
अच्छा, हमारी इतनी क्षम शक्ति गलत काम में कैसी है? हर जगह नहीं होनी चाहिए। फिर उस गांव में अच्छे लोग रहते। एक पिताजी को लगा कि अपना बच्चों को सिखाना चाहिए। पिताजी को क्या लगा? बच्चों को सिखाना चाहिए। अब वो सिखाने के चक्कर में एक बार उसको कहते, एक बार इसकी प्रैक्टिकली अपनी इसको सिखाते, सब बातें बताई। घर में एक भैंस थी, भैंस, उसको एक बच्चा पैदा हुआ था। तो उसको बेचने के लिए हफ्ता में एक बार, सप्ताह में एक बार ये मार्केट रहता है, उसमें बाजू के गांव में, नगर में बेचने के लिए भेज दिया। उस व्यक्ति का नाम था अजीत खवाटे के। और फिर उन्होंने अपने बच्चों को सिखाने के भाव किए। फिर अपने बड़े बच्चों को वर्धन को बताते, बेटा अब तुम्हें जिम्मेदारियों को स्वीकारना चाहिए और तुम्हें जो भैंस का बच्चा है इसको मार्केट में जाकर बेच के आना। वो कहता है ठीक है, बेच के आता हूँ। सुबह वो गाड़ी भर के वगैरह देता है और कहता है, देखो कोई कुछ भी कहे, 100 रुपये आए तो ही इसको बेचना आहे. 100 रुपयाला असेल मिळालं तरच विकायचं, नाही तर विकायचं नाही. ठीक है पिताजी, वर्धन अच्छा बच्चा है, आज्ञाधारी है, धर्मात्मा है, धार्मिक है, तो उसने स्वीकार कर लिया. फिर वो गया मार्केट में, जयसिंहपुर में लेकर गया. सुबह कोई आता है 60 रुपये को मांगता है, वो कहता है नहीं 100 रुपये आएंगे तो ही देंगे. फिर 90 तक कोई गया, कोई 95 तक गया, किसी को नहीं दिया. शाम को एक व्यक्ति, अब पूरा मार्केट खत्म होने तक आ गया, 4 बजे एक व्यक्ति जाता है, वो कहता है देना है क्या? तो क्या दिखाने के लिए लाए क्या? देने के लिए लाए? तुम्हें लेना है क्या? हाँ लेना है. कितने में दोगे? नहीं नहीं आप ही मांगो कितने में लेंगे. तो कहता है बेटा 110 रुपये को दे दे. नहीं नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने कहा है 100 रुपये आएंगे तो ही देना है, 110-20 कुछ नहीं बोलना. 100 रुपये को तुम्हें लेना है क्या? वो कहते बे पागल है, इसके कान चला गया. फिर अबू जैसा एक होशियार आदमी आ गया, उसने कहा देना है क्या? उसने कहा लेना है क्या? हाँ मांगो तुम्हें जितने में लेना है. वो कहता है अच्छा है 120 रुपये को दे दो. वो कहता है नहीं 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 100 रुपये को देना है तो दो, नहीं तो नहीं देना है. फिर वो कहता है चलो फायदे वो हो गया, 20 रुपये का कह के वो ले लिया 100 रुपये को. फिर उस समय पुराने ज़माने में चांदी के सिक्के वगैरह पैसे देते थे, से उसको दे दिए. वो बस स्टैंड पर चला गया, लास्ट बस निकल गई थी. अब वो कहता है पैदल 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 आता है, अंधेरा होता है. अब उसने पिताजी ने दूसरी बात बताई थी, देखो पास में पैसे होंगे, रात को नहीं चलना, जहाँ अंधेरा होगा वहीं रुकना, लेकिन आगे नहीं आना. अब वो आज्ञाधारी वर्धन, अत्यंत आज्ञाधारी बच्चा हो. अब वो कहते हैं जैसे अंधेरा हो गया तो बीच सड़क पर ही बैठ गया, बीच सड़क पे बैठ गया. इतने में एक पीछे से आधा 1 घंटे में अंधेरा था, अमावस्या की रात थी. एक बच्चा, एक जौहरी सोने का दुकानदार है, ज्वेलर्स वाले, वो आ रहे थे चलते चलते. अब उसने कहा चलो अच्छा हो गया 1 से 2 कोई बीच में दिख रहा है. उसको कहा चलो जाएंगे. नहीं नहीं नहीं, हमारे पिताजी ने कहा है जहाँ पे अंधेरा होगा वहीं पे बैठना है, आगे नहीं जाना, इसलिए मैं नहीं आऊँगा. वो कहता है अरे बेटा पिताजी ने कहा है ठीक है, तो कम से कम सड़क के बाजू में तो बैठो,
बीच में नहीं नहीं, हमारे पिताजी ने कहा है जहां अंधेरा होगा वहीं पे बैठना है, मैं साइड में नहीं बैठूंगा। तो फिर ठीक है, कहा अब क्या करना है उसको, हाँ कहा। फिर अब आगे भी नहीं जा सकता है, तो उसके पास भी सोना था, चांदी थे, कुछ थे। तो ये क्या किया, बाजू में एक अच्छा पेड़ था, उस पर जाकर बैठ गया रात भर। कौन? सोनार, जौहरी, हाँ ऊपर यश बाबू जैसा था वो जौहरी, वो ऊपर जाकर बैठ गया। रात को 2-2:30 बजे थे, कोतली में चोर आए थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन चोरी करने के लिए उनको नहीं मिला। वो बोलते 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 जा रहे थे, ये बीच सड़क में सोया था। अब अंधेरे में उनको ठोकर लगी। ठोकर लगी तो एक चोर ने कहा, किसने बीच में लकड़ी के ऐसे लकड़ी डाली है? तो कहते लकड़ी किसको कहते हैं? मैं वर्धन खवाटे, माई नेम इज वर्धन खवाटे, जूनियर के। ऐसे कैसे तूने मुझे लकड़ी कहा? फिर उसको बैटरी टॉर्च में डाल के देखते, अच्छा वर्धन खवाटे। उठो, कहाँ गए थे? मैं भैंस के बच्चे को बेचने गया था, फिर 100 रुपए को बेच के आया हूँ। कहाँ है 100 रुपए? उसने दिखाया, 2 उसको लगाए, उस पे से 100 रुपए उसने चोरों ने निकाल के ले लिया। फिर वो देख रहे, एक चोर ने कहा, अरे असली है क्या नकली है सिक्के? तुम किसको झूठ बोल रहे हो? मेरे दादाजी रोज भगवान का अभिषेक करते, मेरे दादाजी के मेरे ऊपर बहुत अच्छे संस्कार है। मेरे पिताजी रोज महाराज जी को गला छोड़कर सब दबा के भयावृत्ति करते हैं। मेरे ऊपर धर्म के संस्कार है। ऐसे कैसे कहते हो? मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर तुम्हें इस पर विश्वास नहीं है तो ऊपर वो जौहरी बैठा, अगर मेरे ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं है तो ऊपर जौहरी बैठा है, उसको पूछो। ऐसे नीचे से पत्थर ले लिया, 2 ऊपर पत्थर फेंकने बाद जौहरी अपने आप नीचे आ गया। ऐसे हमारी अवस्था हो गई है। वो जौहरी यानी मैं हूं, वो वर्धन यानी कोतली वाले है। आपके संगति में आकर मेरा भी सब ज्ञान, हाँ? उनके पिताजी ने जो बताया था, इसकी सुरक्षा के लिए बताया था। उनके पिताजी ने कहा था कि बेटा तुम्हारे पास पैसे तो रात में मत चलो, धोखा हो सकता है। 100 रुपए को बेचो, इसका मतलब 110 आने के बाद नहीं बेचना, ऐसा नहीं। लेकिन उस शब्द को पकड़ के बेटा, वैसे कोतरी वाले आप शिव स्वाध्याय के ग्रंथों के शब्दों को पकड़ के बैठोगे, जैसे उस दृष्टांत के बच्चे की अवस्था हो गई, वैसे जीवन में आपकी अवस्था होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए कंठस्थ नहीं, हृदयस्थ करो। 100 किताब कंठस्थ करने से आज तक कोई मोक्ष नहीं गया, लेकिन एक लाइन तुस मास भिन्नम को हृदयस्थ करने से एक मुनि महाराज शिवभूति भगवान बन गए। इसलिए आपको चाहे मुझे हो, कोई भी चीज़ कंठस्थ नहीं करना है। नहीं करना है इसका मतलब छोड़ना नहीं, सिर्फ कंठस्थ नहीं करना है, उसको हृदयस्थ आत्मस्थ समझ के करना चाहिए। इसलिए मैंने 3 दिन पहले कहा था, आपको ग्रंथ पढ़ने के बाद ग्रंथ में बताया हुआ दृष्टांत छोड़कर
अन्य दृष्टांत को जब तक आप नया निर्माण नहीं करेंगे तब तक वो विषय समझ में आया ऐसा नहीं होता। इसलिए इतनी अच्छे से आचार्य ने बताया कि भैया 7वें नरक में द्वितीय गुणस्थान वाले जीव का मरण नहीं होता, यानी 7वें गुणस्थान में द्वितीय गुणस्थान है। तो द्वितीय गुणस्थान किसका है? उपशम श्रेणी वाले का है। अब 7वें नरक में तो चारित्र मौनी यानी द्वितीय उपशम नहीं है, तो कौन सा उपशम होगा? प्रथम उपशम होगा। तो ये समझ के लेना चाहिए, ऐसे स्वयं को समझना चाहिए। अनंतानुबंधी द्वितीय चतुर्थ गुणस्थान वाले का मरण प्राप्त अनंतानुबंधी की विसंयोजन करके मिथ्यात्व प्राप्त होने वाले जीव अंतर्मूर्त तक मरण को प्राप्त नहीं होते। जो जीव अभी आपका प्रश्न था विसंयोजन उपशम श्रेणी द्वितीय उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव अनंतानुबंधी का पूरा अपना द्रव्य अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजोलन में बांट चुका था। अब इसके पास अनंतानुबंधी का कोई द्रव्य नहीं है। ऐसा जीव जब मिथ्यात्व में आता है तो जब तक अपने परिणामों से पुनः अनंतानुबंधी के द्रव्य को निर्माण नहीं करता, सत्व में नहीं लाता, तब तक उसका मृत्यु नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? तो अनंतानुबंधी के सत्ता के अनंतानुबंधी के द्रव्य के बिना मृत्यु होगा तो पहले गुणस्थान में आगे उसका जन्म भी कितवें गुणस्थान में होने वाला है? जो पहले गुणस्थान में मर रहा है उसका जन्म भी कहाँ होना है? फिर जहाँ पहले गुणस्थान में जन्म लेना है वहाँ अनंतानुबंधी के उसके पास द्रव्य नहीं है तो उसका उदय कहाँ से आएगा? इसलिए जब तक वो अनंतानुबंधी के द्रव्य को पुनः संग्रहित नहीं करता, ऐसे पहले गुणस्थान में आने के बाद एक अंतर्मूर्त तक ऐसे जीव की मृत्यु नहीं होती। ये विषय मुझे समझाने के लिए दादा को 1.5 घंटे लगे थे। बहुत उल्टा सीधा क्वेश्चन मैंने किया था, लेकिन दादा ने वसंत दादाजी ने उसका बहुत अच्छे से मुझे समझाया था। इसलिए इस विषय को मुझे जब श्रवण बेलगोल क्षेत्र में कर्मकांड को जब मैं पढ़ रहा था तो इस विषय को मुझे बहुत अच्छे से आ गया। अगर उस समय दादाजी ने नहीं समझाया होता तो शायद मुझे ये विषय जीवन में कभी नहीं समझ पाता। वो कैसे द्रव्य खत्म होता है, उस द्रव्य को पैसे कैसे उसको कमाता है, इसका अच्छा विश्लेषण है, लेकिन वो अभी आपकी कैपेसिटी नहीं है। इसलिए मेरा समय और आपका दिमाग दोनों की खिचड़ी बनाने में कोई अर्थ नहीं है। सीधे रास्ते से चलने के लिए थक रहे और पहाड़ी रास्तों पर कहाँ चलाकर आपका भी सामर्थ्य और मेरा भी सामर्थ्य दोनों की परीक्षा लेने का कोई मतलब नहीं है। शायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के सम्मुख जीव जब तक मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का क्षय नहीं कर देता है, अर्थात जब तक कृत्यता रहती है तब तक मरण नहीं करते हैं। कृत्य वेदक कहते इसे कुठला वेदक कहते? शायोपशमी की है वो, लेकिन शायिक के सम्मुख है। शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए उसको थोड़ा ही समय बचा है। ऐसे समय में भी वो मृत्यु को प्राप्त नहीं करता। और फिर इसका नियम है, जो शायिक सम्यक्त्व के प्राप्त करते समय जिसकी मृत्यु होती है वो पहले समय में मरता है
प्राप्त करने के ऐसे समय में तो चारों गतियों में वो जा सकता है। दूसरे समय में मरता है तो नरक छोड़कर 3 गतियों में जाता है। दूसरे समय में तीसरे समय में मरता है तो वो नरक और त्रियंच छोड़कर 2 गति में कहीं भी जा सकता है। और चौथे समय में अगर मरता है तो वो सिर्फ देव गति में ही जाता है। ऐसे सम्मुख की अपेक्षा से बताया गया, तो इसको समझ के लेना चाहिए। जब तक मरण नहीं करते हैं, कृतकृत्यता समाप्त हो जाने पर मरण करते हैं, यानी शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद वो पहले, दूसरे, चौथे, तीसरे का मैंने अभी आपको उदाहरण दे दिया है। इन अवस्था में जीवों का मरण नहीं होता है, ऐसे समझ के लेना चाहिए। और इस समझकर धर्म ध्यान के लिए ये बहुत अच्छा विषय है, अपन को धर्म ध्यान करना चाहिए। मुझे आगे इसको विषय समझ कर लेकर आगे इस व्यवस्था को हम समझाएंगे। सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नई मंगल गावे, ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा।